ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 7 सूत्रों का विचार हो गया है। 8वें सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। सात सूत्रों में से 2 सूत्रों से संघात की अनुपपत्ति बौद्ध मत में बताई और अन्य 2 सूत्रों से अविद्यादि के हेतु हेतु मत भाव तथा क्षणिकत्व का निराकरण हुआ, जो बौद्धों को अभिष्ट था। अविद्यादि का हेतु हेतु मत भाव एवं क्षणिकत्व, उसका निराकरण इस अधिकरण के तृतीय एवं चतुर्थ सूत्रों से हुआ। पंचम एवं षष्ठ सूत्र से बौद्धों को अभिष्ट प्रतिसंख्या विरोध अप्रतिसंख्या निरोध का प्रत्याख्यान किया और तीसरा जो निरूपाख्य पदार्थ है बौद्धों के यहाँ आवरणा भावात्मक आकाश, उसमें निरूपाख्यत्व का अर्थात अत्यंत असत्व का निराकरण 7वें सूत्र से हुआ, आकाशेच अविशेषात इत्यादि से। अब अनुस्मृतेश्च ये जो 8वां सूत्र है, इससे भगवान वेद व्यास जी आत्मा के क्षणिकत्व का निराकरण कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आत्मा क्षणिक नहीं है। तो अनुस्मृतेश्च, इससे ये ज्ञापन किया जा रहा है यदि आत्मा को क्षणिक मानेंगे तो अनुभव विरोध होगा। ये सबको अनुभव होता है कि जो किसी वस्तु का अनुभविता है वही स्मरण करता होता है। किसी अन्य ने अनुभव जिस वस्तु का किया उसका दूसरे को, उससे भिन्न को स्मरण नहीं होता। और अनुभव तथा स्मरण यह एक कालिक भी नहीं है, भिन्न भिन्न कालिक है। तो भिन्न भिन्न क्षण में होने वाला अनुभव तथा स्मरण, इन दोनों का जो एक कर्तृकत्व है, यह ज्ञापन कर रहा है कि इन दोनों का कर्ता, अनुभविता और स्मरणकर्ता एक है और उसका अनुभव काल में भी अस्तित्व है, स्मरण काल में भी अस्तित्व है। का मतलब वह क्षणिक नहीं है, स्थिर है। तो इस प्रकार अनुस्मृति से आत्मा का स्थिरत्व सिद्ध होता है, क्षणिकत्व नहीं। आत्मा को क्षणिक मानने पर यह स्मरण अनुस्मृति नहीं बन पाएगी। और ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है, जिस मैंने पहले स्मरण किया है वही मैं, अनुभव किया है वही मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं, यह अनुभव और स्मरण कर्ता के एकत्व विषयक प्रत्यभिज्ञान प्रमात्मक तभी सिद्ध होगा जब अनुभविता और स्मरता को स्थिर मानेंगे। ऐसे अलग अलग 2 अनुभवों का जो कर्ता तद विषयक प्रत्यभिज्ञान भी हो रहा है कि जिस मैंने पहले घट का अनुभव किया था वही मैं पट का अनुभव कर रहा हूं इस समय। तो ये जो अलग अलग 2 अनुभवों का कर्ता विषयक प्रत्यभिज्ञान है, अलग अलग 2, एक अतीत अनुभव, एक वर्तमान अनुभव, और इन दोनों में एक कर्तृकत्व विषयक जो प्रत्यभिज्ञान, यह भी ज्ञापन कर रहा है कि इन दोनों का
कर्ता एक है और वह स्थिर है। ये सब च शब्द के द्वारा सूचित जो हेतु हैं प्रत्यभिज्ञात्मक, उनका भी भाष्कर भगवान स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अब भाष्य में जो तथा अनंतराम अनंतराम आत्मन एव प्रतिपत्तिम इत्यादि वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है। क्षणद्वय संबंधेपि आत्मनः तृतीय क्षणे भंगो अस्तु इति वदन्तं प्रति आह तथा इति। जो अनुस्मृति तथा प्रत्यभिज्ञा के बल पर इतना तो स्वीकार कर रहे हैं कि अनुभव तथा स्मरण जिन क्षणों में हो रहे हैं उन क्षणों में आत्मा रहता है। प्रत्यभिज्ञा प्रमाणभूता है, इसलिए उसका बाद नहीं हो सकता। तो अनुभव क्षण तथा स्मरण क्षण, इन दो क्षणों के साथ आत्मा का संबंध मान लेने पर भी तीसरे क्षण में वह नष्ट हो जाएगा। पहले क्षण अनुभव हुआ, दूसरे क्षण स्मरण हुआ और तीसरे क्षण में नष्ट हो गई। तो ये अनुस्मृति भी बन जाएगी उत्तर क्षण में। दो क्षण अवस्थाई आत्मा है, तीसरे क्षण में नष्ट होती है। ऐसा मानने से अनुस्मृति की भी उपपत्ति होगी, प्रत्यभिज्ञान भी बन जाएगा। और क्षणिकत्व का स्वरूप होगा तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व। तृतीय क्षण में होने वाला जो ध्वंस, उसका प्रतियोगी क्षणिक कहलाएगा। ऐसा मानो है? उनके यहां तो जन्म हुआ, दूसरे क्षण में वस्तु को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा यदि कुछ बौद्ध एक देशी मानते हैं, इस प्रकार का क्षणिकत्व वैशेषिकों को अभिष्ट है। शब्द को वे क्षणिक मानते हैं। प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में रहता है, तीसरे क्षण में नष्ट होता है। और बौद्धों के संस्कारों से संस्कारित कोई, यानी वैशेषिकों के संस्कार से संस्कारित कोई बौद्ध का अनुयायी यदि ये कहें कि अनुभव क्षण तथा स्मरण क्षण के साथ आत्मा का संबंध होता है, क्योंकि वो दो क्षण अवस्थाई है और तृतीय क्षण में नष्ट होता है, इसलिए क्षणिकत्व भी बना रहेगा और अनुस्मृति की भी उपपत्ति होगी। ये यदि शंका करते हैं बौद्ध के अनुयायी, तो ये कह रहे हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत के जितने भी अनुभव हो रहे हैं और भावी प्रत्यय भी बन रहे हैं, अनुभव होंगे, उनका कर्ता मैं ही हूं, ऐसा अनुसंधान करने वाला जो होगा उसमें मात्र दो क्षण अवस्थायित्व और तीसरे क्षण में ध्वंस उसका मानना, ऐसा प्रतिपादन करने वाला कोई होगा तो उसे तो लज्जित ही होना पड़ेगा। वो लज्जित कैसे नहीं हो रहा है?
ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। तो तथा इत्यादि की ये अवतरण टीका हुई। क्षणद्वय संबंधेपि आत्मनः तृतीय क्षणे भंगो अस्तु। दो क्षणों के साथ संबंध मान लेने पर भी तृतीय क्षण में आत्मा का ध्वंस होता है, ऐसा मानो। इस प्रकार का आग्रह करने वाले के प्रति भाष्कर भगवान का ये कथन है। तथा अनंतराम आत्मन एव प्रतिपत्तिम प्रत्यभिज्ञानन एक कर्तृकाम ओत्तमात् उश्वासात् अतिताश्च प्रतिपत्ति ही आजन्मनः आत्मैक कर्तृका प्रतिसंधान कथम क्षणभंगवादी वैनाशिको न अपत्रप्येत। ये उसको शंका का उत्तर दे रहा है। तो अनंतराम आत्मन एव प्रतिपत्तिम प्रत्यभिजानन एक कर्तृकाम उत्तमात् उश्वासात्, वोत्तमात् उश्वासात् ऐसा निकालना। आ उत्तमात् उश्वासात् ऐसा है। आंग उपसर्ग है और आगे उत्तम है, तो गुण होकर के ओत्तमात् बना। उश्वासात् का विशेषण है, तो ओत्तमात् उश्वासात् का अर्थ है मृत्यु पर्यंत। ओत्तमात् उश्वासात् इन शब्दों का अर्थ निकलेगा मृत्यु पर्यंत। आ उत्तमात् उश्वासात् ऐसा पदच्छेद निकालना। कब से? तो वर्तमान दशा से मृत्यु पर्यंत की जो प्रतिपत्ति है, उस प्रतिपत्ति का विशेषण है अनंतराम। अभी से लेकर के भविष्य में मृत्यु पर्यंत होने वाली जो प्रतीति, वो कैसी है? तो कहते हैं आत्मन एव प्रतिपत्तिम एक कर्तृकाम प्रत्यभिज्ञानन। तो आत्मन यानी स्वस्यैव, अभी से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितना भी इस जगत का अनुभव होगा, जगत में ज्ञान होंगे, प्रतिपत्ति होगी, वे सब एक कर्तृकाम, वो सब की सब आत्मन यानी मेरी ही है, मुझे ही ज्ञान होंगे। अभी से लेकर के मृत्यु होने तक जितने भी अनुभव होंगे, उन अनुभवों का कर्ता एक मैं ही हूंगा। एक कर्तिका मैंने एक आत्मकर्तृक, प्रतिपत्तिम प्रत्यभिज्ञानन, तो होने वाले अनुभवों को स्वयं का ही अनुभव मानने वाला, मानता हुआ जो बौद्ध है। और जन्म से लेकर के आजन्मनः यानी जन्म से लेकर के अभी तक, अतीताश्च प्रतिपत्ति, अभी तक जितने ज्ञान हुए हैं उन सब ज्ञानों का मैं ही एक करता था, मुझे ही वे सब ज्ञान हुए। इस प्रकार का प्रतिसंधान करने वाला जो है, ये सबको अनुभव होता है ऐसा। यानी जन्म से लेकर के अभी तक जितना अनुभव हुआ वो मुझे ही हुआ, और अभी से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो ही अनुभव होंगे अच्छे बुरे इस जगत में,
वे मुझे ही होंगे। इस प्रकार का जो प्रतिसंधान कर रहा है, ऐसा क्षणभंगवादी जो वैनाशिक हैं, ये सबको इस प्रकार का प्रतिसंधान होता है, तो क्षणभंगवादी वैनाशिक को भी होगा। तो उसे कहते हैं कथम न अपत्रपेत। लज्जा ये कहते हुए कैसी नहीं आ रही है कि आत्मा का 2 क्षण में ही अवस्थान है, तीसरे क्षण में विनाश होता है। ये प्रतिसंधान तो बता रहा है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अनुभव करने वाला अनुभविता एक है। अभी तक जन्म से लेकर के जितने अनुभव हुए वो एक को ही हुए हैं, मुझे ही हुए हैं। और अभी से लेकर के मरने तक जो भी अनुभव होने हैं वो मुझे ही होने हैं। ऐसा प्रतिसंधान जिसका है उसे कथम न त्रपेत, कथम न अपत्रपेत, लाज कैसी नहीं आती। थोड़ा इस वाक्य का अन्वय बता रहे हैं टीकाकार। वर्तमान दशाम आरभ्य उत्तमात उच्छ्वासात, इसका अर्थ कर रहे हैं आमरणात्, अनंतराम अनंतराम स्वस्यैव प्रतिपत्तिम आत्मैक कर्तृकाम प्रत्यभिज्ञानन न प्रत्यभिज्ञानन आ जन्मनश्च वर्तमान दशा पर्यंतम अतीताः प्रतिपत्ति स्वकर्तृका प्रतिसंधान सन इति योजना। ऐसा अन्वय करना कि मृत्यु के क्या ना वर्तमान दशा से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो भी प्रत्यय होते जाएंगे उन प्रत्ययों में प्रमाता के रूप में, अनुभविता के रूप में स्वयं का ही अनुसंधान जो कर रहा है, उन मृत्यु पर्यंत होने वाले प्रत्ययों को देख रहा है कि मुझे ही हो रहे हैं, उन सब में मैं ही करता रहूंगा प्रमाता के रूप में। और अभी तक जन्म से लेकर के जितने अनुभव हुए हैं उनका वे सब मैंने ही किए हैं। इस प्रकार का प्रतिसंधान करने वाला यदि ये कहें कि आत्मा मात्र 2 क्षण अवस्थायी है, तीसरे क्षण में तो नष्ट होती है, तो ये कहते हुए उसे लज्जा कैसे नहीं आ रही है। तो इस प्रकार आत्मा के क्षणिकत्व का प्रतिपादन करने वाले निर्लज्ज हैं, ये भाष्कर भगवान ने कहा। वे अपने ही अनुभव को झुठला रहे हैं। अब ये जो आत्मा का प्रतिसंधान हो रहा है, जिस मैंने बाल्यकाल में दादा के गोद में खेला था, वही मैं अपने वृद्धावस्था में अपने पौत्रों को, प्रपौत्रों को खिला रहा हूं। ये अनुभव करने वाला जो व्यक्ति हैं वो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक वही है, कई वर्षों तक, 2 क्षण ही क्या, कई वर्षों तक वही रहा। ये बता रहा है ये प्रत्यभिज्ञान। तो कहते हैं वो व्यक्ति नहीं है वो, यानी जो स्थिर आत्मा को मानते हैं वो तो मानते हैं कि वही है, इस प्रत्यभिज्ञा को प्रमा मानते हैं। शिशु अवस्था में जो मैं अपने दादा के गोद में खेला वही इस समय अपने पौत्र प्रपौत्रों को खिला रहा हूं, ऐसा अनुभव करने वाला एक है। ये तो वेदांत सिद्धांत है। लेकिन अन्य लोग कहते हैं ये भ्रांति है, आत्मा को क्षणिक मानने वाले कहते वही आत्मा नहीं है, आत्मा तो क्षण क्षण में बदल रही है, लेकिन पूर्व सदृश ही
उत्तर उत्तर आत्मा यानी आलय विज्ञान बनता जाता है। पूर्व पूर्व आलय विज्ञान उत्तर उत्तर आलय विज्ञान को स्वसदृश बना करके मिट जाता है। जो पूर्व पूर्व आलय विज्ञान में अर्जित संस्कार है वह पूर्व पूर्व विज्ञान अपने उत्तरवर्ती विज्ञान में प्रसरित करके नष्ट हो जाता है। इसलिए क्षण क्षण में बदल रहा है। गंगा जी का वही जल नहीं है जो भगीरथ ने लाया था, वो तो कब का गया, लेकिन वही स्थान है, उसी स्थान से जाना है उसे। इसलिए जाने वाला जल तो बदलता जा रहा है लेकिन स्थान एक है और उसी स्थान से निकल रहा है, तो प्रवाह एक ही दिख रहा है। तो जल प्रवाह की तरह प्रवाही जल तो बदल गया, प्रवाह वही है और सदृश जल का प्रवाह है, इसलिए कहा जाता है वही गंगा जी है, वही जल है, सादृश्य को लेकर के। प्रदीप की जो लौ है जलती है तो क्षण क्षण में जल करके बदलती रहती, नष्ट होती, लेकिन एक समान जलती रहती है। इसलिए लगता है कि वह लौ है। तो प्रदीप के उदाहरण से, जल प्रवाह के उदाहरण से क्षणिकवादी ये कहते हैं कि पूर्व पूर्व आलय विज्ञान स्वसदृश उत्तर उत्तर आलय विज्ञान को नष्ट करता उत्पन्न करता हुआ स्वयं नष्ट होता है। इसलिए आलय विज्ञान रूप आत्मा तो बदलती जा रही है, लेकिन सादृश्य के कारण ये भ्रांति हो रही है कि जो मैं शिशु अवस्था में दादा के गोद में खेलता था वही मैं आज अपने पौत्रों को खिला रहा हूं। ये भ्रांति है सादृश्य के कारण। आलय विज्ञान उत्तर उत्तर सदृश बनता जा रहा है, इसलिए पूर्व पूर्व के। इस प्रकार की शंका स यदि ब्रूयात इत्यादि वाक्य के द्वारा पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में, दीप ज्वालासु इव आत्मनि प्रत्यभिज्ञानम सादृश्य दोषात इति शंकते स इति। तो कहते हैं दीप ज्वालासु इव आत्मनि प्रत्यभिज्ञानम सादृश्य दोषात इति शंकते। तो दीप ज्वालाओं में जैसे प्रत्यभिज्ञान सादृश्य रूप समानता रूप दोष के कारण है, ऐसे आत्मनि यानी आत्म विषयक प्रत्यभिज्ञान भी सादृश्य दोष से है, समानता के कारण है। आलय विज्ञान रूप आत्मा तो क्षण क्षण में बदलती जा रही है, लेकिन पूर्व के समान ही उत्तर उत्तर आ रही है, इसलिए लगता है कि वही है। इस प्रकार की ये शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो पहले उनकी शंका बताई जा रही है कि स यदि ब्रूयात सादृश्यात एतत् संपत्स्यत इति। यदि ये कहें बौद्ध, स यानी बौद्ध, यदि ब्रूयात कहें कि जो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत के प्रत्ययों का कर्ता मैं ही हूं करके, वो सादृश्य के कारण ऐसा होगा, ये यानी प्रत्यभिज्ञा भ्रांति है पूर्व पक्षी के अनुसार। सर्पोयम यह जैसे भ्रांति है सादृश्य के कारण, ऐसे ये भी प्रत्यभिज्ञा भ्रांति है। तो तम प्रति ब्रूयात, इससे किया जा रहा है पूर्व पक्षी की शंका का समाधान। इस समाधान भाष्य की अवतरण टीका है।
सादृश्य ज्ञानस्य धर्मी प्रतियोगी ज्ञानाधीनत्वात् स्थिरस्य ज्ञातुः असत्वात् न सादृश्य ज्ञानम संभवति सत्वे सत्वे वा अपसिद्धांत स्यात् इति परिहरति तम इत्यादिना। तम प्रतिब्रूयात इत्यादि से बौद्धों की इस शंका का समाधान भाष्यकार भगवान करते हैं। इस अभिप्राय से करते हैं कि सादृश्य ज्ञानस्य धर्मी प्रतियोगी ज्ञानाधीनत्वात्, कहते सादृश्य ज्ञान उसी को होता है जिसे धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान होता है। सादृश्य का एक हुआ करता है प्रतियोगी, दूसरा हुआ करता है अनुयोगी। जिसमें सादृश्य बताया जाता है उसे कहा जाता है अनुयोगी, और जिसका सादृश्य बताया जाता है उसे कहा जाता है प्रतियोगी। चंद्र सदृशम मुखम, इस वाक्य में चंद्र का सादृश्य मुख में बताया जा रहा है। तो मुख तो है चंद्र सादृश्य का अनुयोगी, और चंद्र है सादृश्य का प्रतियोगी। और सादृश्य एक धर्म है। सादृश्य कहा जाता है तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम। जिसका सादृश्य बताया जा रहा है उससे भिन्न होता हुआ उसमें रहने वाले अनेक धर्मों से युक्त जो है उसे कहते हैं सदृश। उसमें रहने वाला जो ये तद भिन्नत्व विशिष्ट तद्गत भूयो धर्मवत्व, ये है सादृश्य। और इस सादृश्य का प्रतियोगी रूप धर्मी है चंद्र। तो जिसको यानी चंद्र के और मुख के भेद का भी ज्ञान हो, और चंद्र के धर्म का भी ज्ञान हो, और उन धर्मों को मुख में देख रहा हो जो किसी व्यक्ति के, तो चंद्र का भेद भी देख रहा है उस व्यक्ति में, और चंद्र में रहने वाले जो गोलाकारत्व आह्लादकत्व आदि धर्म है, इन धर्मों को भी किसी के मुख में देख रहा है। तभी चंद्र सदृशम मुखम, ये सादृश्य ज्ञान हो सकता है। सादृश्य ज्ञान के लिए जिसको सादृश्य ज्ञान हो रहा है आवश्यक है उस व्यक्ति का पहले इस सादृश्य ज्ञान से पहले चंद्र के धर्मों को जानना और चंद्र के धर्म मुख में भी जानना, ये पहले ज्ञान होना चाहिए चंद्र का भी उसे। उस चंद्र को कहा जा रहा है धर्मी प्रतियोगी। सादृश्य का धर्मी रूप जो प्रतियोगी है उसका ज्ञान वो पहले होना चाहिए, और उस ज्ञान के अधीन सादृश्य ज्ञान है। और वो ज्ञान पहले हुआ, जिसको हुआ मानना पड़ेगा वह पहले क्षण में भी है। चंद्र को देख रहा है, चंद्र का धर्म का ज्ञान रखता है, और फिर मुख में भी उन धर्मों को देख करके उसे प्रतीति हो रही है चंद्र सदृशम मुखम। तो सादृश्य ज्ञान के समय भी है।
तो सादृश्य के समय भी जो रह रहा है, सादृश्य के हेतुभूत ज्ञान के समय भी जो है वह क्षणिक नहीं होगा, मानना पड़ेगा वो स्थिर है। तो फिर अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी, स्थिरत्व मानेंगे तो। वो सादृश्य के ज्ञाता को यदि स्थिर मानेंगे, उसमें स्थिरत्व मानेंगे, तो अपसिद्धांत की आपत्ति, क्षणिकत्व उसका सिद्ध नहीं होगा। और वो जो सादृश्य को जान रहा है, सादृश्य के हेतुभूत ज्ञान का भी आधार बना है, वह स्थिर जो है ज्ञाता, वही तो आत्मा है। और उसे स्थिर मानेंगे तो क्षणिकत्व की हानि, अपसिद्धांत। और यदि क्षणिक, ये कहते हैं क्षणिकत्व को बनाए रखने के लिए कि ज्ञाता का सादृश्य ज्ञान के हेतुभूत ज्ञान के काल में संबंध नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो सादृश्य ज्ञान ही नहीं होगा। फिर तो सादृश्य ज्ञान नहीं होगा तो ये नहीं कह सकते कि सादृश्य के कारण ये प्रतिभिज्ञा हो रही है। पहले सादृश्य का ज्ञान हो तब तो प्रतिभिज्ञान होगा। जिसको ये प्रतिभिज्ञान हो रहा है उस प्रतिभिज्ञान काल में भी उसको सादृश्य ज्ञान भी मानना पड़ेगा। और सादृश्य ज्ञान उसी को होगा जिसको सादृश्य ज्ञान का हेतुभूत ज्ञान है, सादृश्य धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान। और ऐसा होगा तो वो जो है उसको उस हेतु ज्ञान काल में भी मानना पड़ेगा, सादृश्य के ज्ञान, सादृश्य ज्ञान काल में मानना पड़ेगा और इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान काल में मानना पड़ेगा। नहीं तो सादृश्य ज्ञान के बिना ये प्रतिसंधान कैसे होगा। तो ये कह रहे हैं कि सादृश्य ज्ञान से धर्मी प्रतियोगी ज्ञानाधीनत्वात् स्थिरस्य ज्ञातु असत्वात्। और कोई ये जो स्थिर ज्ञाता है सादृश्य ज्ञान का हेतु हो तो जो धर्मी प्रतियोगी ज्ञान है उसको भी जानने वाला, उस ज्ञान को भी, यानी सादृश्य के प्रतियोगी को भी जानने वाला, फिर सादृश्य को जानने वाला, और फिर सादृश्य पूर्वक ये प्रत्यभिज्ञान करने वाला कोई न कोई ज्ञाता स्थिर होना चाहिए। वह स्थिर न होने से स्थिरस्य ज्ञातु असत्वात् न सादृश्य ज्ञानम भवति, न सादृश्य ज्ञानम संभवति। और सत्वेवा, यदि स्थिर ज्ञाता को स्वीकार करेंगे तो अपसिद्धांत स्यात् इति परिहरति। हाँ, क्षणिकत्व की हानि होगी, अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि तम प्रति ब्रूयात, तम प्रति ब्रूयात, यानी सादृश्य ज्ञान के कारण प्रत्यभिज्ञान है स्थिरता का, ऐसा कहने वाले को ये उत्तर दें। कह रहे हैं तेन इदम सदृशम इति द्वयायतत्वात् सादृश्यस्य क्षणभंगवादिनः सदृशयोर्द्वयोर वस्तुनोर ग्रहीतु एकस्य अभावात् सादृश्य निमित्तम प्रतिसंधानम इति मिथ्या प्रलाप एव स्यात्। तो कहते हैं सादृश्य ज्ञान के कारण प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, ये कहना जो क्षणिकवादी का है ये मिथ्या प्रलाप होगा। कैसे? तो कहते इस प्रकार कि तेन इदम सदृशम, इत्याकारक जो ज्ञान है इस ज्ञान के अधीन है सादृश्य, और क्षणभंगवादी के अनुसार तो इन दोनों सदृश वस्तु को जानने वाला कोई एक स्थिर है नहीं जिसे ये ज्ञान हो कि तेन इदम सदृशम। पहले
सादृश्य का, तेन इदम सदृशम का अर्थ ही हुआ कि टीका में जिसको धर्मी प्रतियोगी ज्ञान बताया। हाँ, उस धर्मी प्रतियोगी ज्ञान वाला, उसे यहां पर एक ग्रहिता शब्द से कह रहे हैं। ग्रहीतु एकस्य अभावात, वो स्थिर कोई है ही नहीं। सादृश्य निमित्तम प्रतिसंधानम इति मिथ्या प्रलाप एवं। इसलिए क्या होगा, एक ग्रहिता न होने से सादृश्य निमित्तक यह प्रतिसंधान है। कौन सा? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत होने वाले अनुभवों का कर्ता मैं ही हूं, अनुभविता। इस प्रकार का जो प्रतिसंधान, यह प्रतिसंधान सादृश्य निमित्तक है, ऐसा कथन बौद्धों का मिथ्या कथन है, मिथ्या प्रलाप है। भाष्कर भगवान ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो निर्लज्ज हैं, मिथ्या प्रलापी हैं। मैंने काफी समझाया लेकिन नहीं समझ रहे, क्षण भंग बात को छोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर क्रोध में आ गए। ऐसे शब्दों का प्रयोग सहसा भाष्य में भाष्यकार भगवान नहीं करते। कथम न अपत्रपेत और मिथ्या प्रलाप एव स्यात्। तो ये कब? यदि दो सदृश वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, सादृश्य के प्रतियोगी और सादृश्य के अनुयोगी को जानने वाला एक व्यक्ति नहीं मानेंगे तो मिथ्या प्रलापित्व दोष आएगा। और इस दोष से बचने के लिए यदि ये कहते हैं कि सादृश्य के प्रतियोगी सादृश्य के अनुयोगी को जानने वाला एक स्थिर व्यक्ति है, तो फिर उसका क्षणिकत्व, उस जानने वाले का क्षणिकत्व छोड़ना पड़ेगा, तो अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। वह बता रहे हैं कि स्याच्चेत पूर्वोत्तरयोः क्षणयो सादृश्यस्य गृहीता एक। तो पूर्वोत्तर क्षण यानी पूर्व क्षणी पदार्थ, उत्तर पदार्थ, पूर्व पदार्थ को तेन शब्द से लिया गया, तेन इदम सदृशम में, और इदम शब्द से उत्तर क्षण का पदार्थ को लिया जा रहा है। और इन दोनों को जानने वाला यदि एक गृहीता है, जानने वाला है, तो कहते तथा सती एक ज्ञाता को इन सब क्षणों के साथ अतीत क्षण, वर्तमान क्षण, उससे सादृश्य ज्ञान और फिर सादृश्य ज्ञान पूर्वक प्रतिसंधान, इन सब काल में एक को यदि स्वीकार कर रहे हैं, तब तो कहते तथा सती एकस्य क्षणद्वय अवस्थानात् क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पीड्येत। तो अनेक क्षणों तक ये रहा, क्षणद्वय उपलक्षण है अनेक क्षणों का, तो स्थिर रह गया ना अनेक समय तक, तो क्षणिकत्व की हानि हो जाएगी, क्षणिकत्व प्रतिज्ञा का बाध हो जाएगा। ये दोष आया। अब पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि तेन इदम सदृशम, इस वाक्य से बताया जाने वाला जो ज्ञान है प्रत्यभिज्ञा का निमित्त भूत, वह धर्मी प्रतियोगी ज्ञानाधीन सादृश्य ज्ञानात्मक नहीं है, अपितु एक स्वतंत्र ज्ञान है।
और उससे वो क्षणिक की भी प्रतिविज्ञा हो रही है उस ज्ञान के कारण। इस प्रकार की शंका तेन इदं सदृशम इत्यादि से बौद्ध करने जा रहे हैं। इस शंका का अवतरण है टीका में। शादेतत् न सादृश्य प्रत्यय पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य तद्वय सादृश्यावगाही किम तर्हि कश्चिद एषः विकल्प स्वाकारम एव बाह्यत्वेन विषयी कुर्वाणः क्षणांतर अस्पर्शी अतो न स्थिर दृष्टरपेक्षा इति शंकते तेन इदमिति। तो कहते हैं कि सादृश्य निमित्तक प्रत्यभिज्ञान मानने पर ये दोष आ रहा है, मिथ्या प्रलापित्व या अपसिद्धांत। इन दोषों से बचने के लिए हम कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा का जो निमित्त है, तेन इदम सदृशम, इस वाक्य के द्वारा बताया जाने वाला ज्ञान वह सादृश्य ज्ञान नहीं है, न सादृश्य प्रत्यय। तेन इदम सदृशम, इस वाक्य से जिस प्रत्यय को बताया जा रहा है, ज्ञान को बताया जा रहा है, वह सादृश्य प्रत्यय नहीं है। सादृश्य प्रत्यय मानने पर तो एक स्थिर आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। न सादृश्य प्रत्यय पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य तद्वय सादृश्य अवगाही, यानी इस प्रकार का जो सादृश्य प्रत्यय है उसे कहा जा रहा है कि उसे पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य भी नहीं समझना। सादृश्य प्रत्यय हम प्रत्यभिज्ञा का हेतुभूत, ये प्रतिसंधान का हेतुभूत जो एक सादृश्य प्रत्यय बता रहे हैं, उस सादृश्य प्रत्यय में आपने जो विशेषताएं बताई है उस विशेषता की जरूरत नहीं है। हमें जो अभीष्ट सादृश्य प्रत्यय है वो कैसा है, तो कहते हैं पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य न सादृश्य प्रत्यय, ऐसा लगाना। ये मिथ्या प्रलापित्व दिखाने के लिए तो सादृश्य प्रत्यय को आपने पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य बताया, लेकिन हम जिस सादृश्य प्रत्यय निमित्तक प्रतिसंधान बता रहे हैं वह सादृश्य प्रत्यय पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य नहीं है। एक तो ये, और दूसरा तद्वय सादृश्य अवगाही न, ये भी लगाना। और वो जो दो वस्तु है पूर्वोत्तर वस्तुद्वय, उनके सादृश्य को विषय करने वाला भी नहीं है, ये मानना। तो फिर कैसा है, तो कहते इस प्रकार का है। किम तरही, यानी प्रतिसंधान का हेतुभूत सादृश्य प्रत्यय में ये दोनों विशेषताएं नहीं है, यदि वो पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य भी नहीं और तद्वय सादृश्य को विषय करने वाला भी नहीं है, यदि तो कैसा है, किम तरही, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। कश्चित एषः विकल्प, कहते हैं ये कोई विकल्प विशेष है, आलय विज्ञान में ही प्रकट होने वाला एक प्रत्यय विशेष है, उसे विकल्प कहते हैं। तो कश्चित एष विकल्प, और वो कैसा है, तो कहते हैं कि स्वाकारम एव
बाह्यत्वेन विषयी कुर्वाणः क्षणांतर अस्पर्शी, ये विशेषता है उसकी सादृश्य प्रत्यय की, कि ये जो है कोई विकल्प विशेष है और वह किसी बाह्य वस्तु के सादृश्य को विषय नहीं बना रहा, किंतु स्वाकारम एव, यानी अपने ही स्वरूप को, अंतर वस्तु है उसका विषयभूत, लेकिन बाह्यत्वेन विषयी कुर्वाण, अंतर वस्तु को ही बाह्य त्वेन रूपेण विषय कर रहा है। तो अपने ही आकार विशेष को बाह्यत्वेन रूपेण विषय करता हुआ एक अंतर प्रत्यय विशेष है, जिसे कश्चित विकल्प शब्द से कहा जा रहा है, और वह क्षणांतर अस्पर्शी है, एक क्षण में ही रहने वाला है, दूसरे क्षण के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा एक आंतरिक प्रत्यय विशेष है, और उसी से यह प्रतिसंधान हो रहा है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो भी प्रतीतियां हो रही हैं, अभी तक हुई हैं और भविष्य में होगी, उनका मैं ही अनुभविता हूं, उन सब प्रतीतियां मुझे ही हो रही हैं। इस प्रकार का जो प्रतिसंधान है, इस प्रतिसंधान का निमित्तभूत यही प्रत्यय विशेष है, जिसे कश्चित विकल्प शब्द से कह रहे हैं, और वह दो के साथ अन्वय रखने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अतो न स्थिर दृष्टि अपेक्षा, स्थिर किसी दृष्टा की अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार की आशंका बौद्ध कर रहे हैं। तेन इदम सदृशम इति प्रत्यांतरम एव इदम न पूर्वोत्तर क्षणद्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत। तेन इदम सदृशम, इस वाक्य से बताया जाने वाला जो प्रत्यय है वह जैसा आप लोगों को अभिष्ट सादृश्य प्रत्यय है, धर्मी प्रतियोगी ज्ञानाधीन और पूर्वोत्तर क्षण में रहने वाले पदार्थों को विषय करने वाला, वो हमें अभिष्ट नहीं है, अपितु प्रत्यांतर ही है। प्रत्यांतरम एव इदम न पूर्वोत्तर क्षणद्वय ग्रहण निमित्तम, पूर्व क्षण उत्तर क्षण अवस्थाई पदार्थ के ज्ञानाधीन ये नहीं है, ऐसा यदि बौद्ध लोग कहते हैं तो न तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात् इत्यादि वाक्य से बौद्धों की शंका का समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। जिस अभिप्राय से समाधान कर रहे हैं उस अभिप्राय को टीकाकार टीका में बताते हुए अवतरण लिखते हैं। किंच अर्थभेदाभावात् पदत्रय प्रयोगो न स्यात् तस्मात् पदत्रयेन मिथ संसृष्ट भिन्नार्थ भानात् अभानम असिद्धम इति परिहरति। अच्छा, ये और भी छूटा है आगे। हाँ, अत्र वक्तव्यम, यहां से है अत्र वक्तव्यम सादृश्य प्रत्यय तेन इदम सदृशम इति वस्तुत्रयम भासते न वा इति। तो कहते हैं कि तेन इदम सदृशम, ये जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान में तीन पदार्थ विषय बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तीन पदार्थ कौन? एक तेन इस तृतीयांत पद का अर्थभूत तत्पदार्थ, और इदम इस प्रथमांत पद का अर्थभूत एक पदार्थ, और सदृशम
इससे अवगत होने वाला सादृश्य, दोनों में रहने वाला समान धर्म, वह ये तीन पदार्थ, दो धर्मी और धर्म सादृश्य रूप, ये विषय बनते हैं कि नहीं? भासते न वा, द्वितीय विकल्प का खंडन कर रहे हैं कि नेति वदतः स्वानुभव विरोध, ये तीनों पदार्थ हम जिस को प्रत्यांतर बता रहे हैं उस प्रत्यांतर के विषय नहीं बनते हैं। ऐसा यदि बौद्ध कहना चाहेंगे तो कहते हैं स्वानुभव विरोध नाम का दोष आएगा, और इसलिए तीनों पदार्थ बन जाते हैं विषय, ये कहेंगे यदि, तो कहते हैं किंच अर्थ भेदाभावात पदत्रय प्रयोगो न सत। इसी पक्ष में और भी एक दोष बताया जा रहा है, लंबा है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल।